किसी भी युवा के लिए आज के दिन पर शासकीय नौकरी प्राप्त होना, उसकी मंशा के अनुरूप नौकरी प्राप्त होना या उसके सपने को एक नई उड़ान देना जैसा है। जो सपना उसने देखा था, उसके माता पिता ने देखा था, उसके अभिभावकों ने, मित्रों ने देखा था, वह सपना साकार हो रहा है। विगत 8 वर्ष में वे सभी बैरियर हटाए गए जो उत्तर प्रदेश के विकास में बाधक थे। नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम योगिनोमिक्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पूजा पांडे। बेहतर शिक्षा, बेहतर प्रदेश और बेहतर राष्ट्र के निर्माण के लिए बेहद जरूरी होती है। और बीते 8 साल में योगी राज में किस तरह से शिक्षा के इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़ा बदलाव देखने को मिला है और किस तरह से पहले अगर शिक्षा के क्षेत्र में देखें तो यूपी दूसरे राज्यों का मुंह देखता था, और बीते 8 साल में किस तरह से ये बड़ा बदलाव, बड़ा परिवर्तन योगी राज में देखने को मिला है। क्या कुछ बड़ी जो पहल है, इनिशिएटिव है योगी सरकार में लिए गए हैं, आज योगिनोमिक्स में जानेंगे। और किस तरह से ये बदलाव अर्थव्यवस्था को जोड़ रही है और यूपी सफलता की कहानी लिख रही है, जानेंगे इस पेशकश में। और पूर्वोत्तर के भारत में शिक्षकों की कमी को पूरा करने वाला उत्तर प्रदेश आज शिक्षा के पायदान में कहां खड़ा है। बेसिक शिक्षा की क्या स्थिति, माध्यमिक शिक्षा की क्या स्थिति और उच्च शिक्षा की क्या स्थिति, हम आमूलचूल परिवर्तन करने की दिशा में अग्रसर हुए हैं। शिक्षा के क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन जो उत्तर प्रदेश के युवा को अखिल भारतीय परीक्षाओं में भी सम्मान के साथ भागीदार बनने के लिए आगे बढ़ा सके और उस प्रतिस्पर्धा के योग्य बना सके, जहां ये कार्य हम लोगों ने प्रारंभ किया है। शिक्षा क्षेत्र में कुल बजट का उत्तर प्रदेश के अंदर शिक्षा के लिए 1,06,360 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, यानी जो कुल बजट का 13% है। आप देखते होंगे कि अक्सर शिक्षा के लिए 6% बजट की मांग होती है। उत्तर प्रदेश देश के उन राज्यों में जो 13% केवल शिक्षा पे खर्च कर रहा है। यूपी की सियासत में जब बयानों की मियाद मंच से उतरते ही खत्म होने की रवायत है, यूपी में जब वादों की एक्सपायरी डेट के अगले चुनाव से पहले ही दम तोड़ देने की आदत है, तब सीएम योगी आदित्यनाथ अपने कहे वादे को 8 साल तक करीब 3000 घंटों तक इस सपने को सच करने के लिए लगातार काम करते रहे और उसे पूरा करते ही दम लिया। सीएम योगी ने यूपी की सियासत में बनी उस लकीर को तोड़ दिया जिसमें वादों को वोट बैंक के चारे की तरह इस्तेमाल किए जाने की परंपरा रही है। यूजीसी के मुताबिक यूपी 84 यूनिवर्सिटी के साथ देश में सर्वाधिक विश्वविद्यालय वाला दूसरा राज्य है। पूरे देश में 8,111 कॉलेजों के साथ यूपी नंबर 1 पर है। यूपी प्रति 1 लाख जनसंख्या पर 32 कॉलेज के साथ देश में नंबर 1 है। उच्च शिक्षा में करीब 55 लाख छात्रों के साथ यूपी देश का टॉप राज्य है। देश का पहला ऑफ कैंपस जीएलए विश्वविद्यालय यूपी का है। पहली बार यूपी के 7 उच्च स्तरीय संस्थानों को एनआईआरएफ में जगह मिली है। पहली बार यूपी की 3 यूनिवर्सिटी को देश के टॉप 100 विश्वविद्यालयों में जगह मिली है। हमने बजट में, इस बार के बजट में 28,478 करोड़ और 31 लाख रुपए नई मदों के लिए हमने प्रावधानित किया है, जिसमें अवस्थापना विकास के लिए 1,79,131 करोड़ 4 लाख रुपए प्रस्तावित किया है, जो कुल बजट का 22% है। इसमें ऊर्जा क्षेत्र के लिए, सिंचाई के लिए, भारी और मध्यम उद्योग के लिए, नगर विकास के लिए, आवास एवं शहरी नियोजन के लिए और नागरिक उड्डयन के लिए, यानी एयर कनेक्टिविटी को और बेहतर बनाने के लिए यह कदम बढ़ाए गए हैं। शिक्षा क्षेत्र में कुल बजट का उत्तर प्रदेश के अंदर शिक्षा के लिए 1,06,360 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, यानी जो कुल बजट का 13% है। आप देखते होंगे कि अक्सर शिक्षा के लिए 6% बजट की मांग होती है। उत्तर प्रदेश देश के उन राज्यों में जो 13% केवल शिक्षा पे खर्च कर रहा है। कृषि क्षेत्र में हम लोगों ने जो बजट
के लिए प्रावधान किया, जिसमें कृषि और उसके सहायक सेक्टर हैं, जिसमें कृषि है, उद्यान है, पशुधन है, दुग्ध विकास का है, मत्स्य है, सहकारिता है, ग्राम्य विकास, पंचायती राज, नमामि गंगे और ग्रामीण जलपूर्ति का है। इसमें 89,353 करोड़ रुपए प्रस्तावित किया है, जो कुल बजट का 11% है। जब सीएम योगी ने 2017 में सत्ता संभाली थी तो ये सवाल यूपी के भविष्य को अंधेरे में धकेलती थी। ये सवाल बरसों से यूपी के युवाओं को निराशा में धकेलता था, लेकिन जवाब किसी के पास दिखता नहीं था। यूपी में पढ़ाई का माहौल और स्तर दोनों देश में सबसे पीछे से झांकते दिखते थे। यूपी सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय को वो दौर भी याद है और उस दौर में युवाओं का संघर्ष भी, जिन्होंने अपराध की नींव पर शिक्षा व्यवस्था खड़ी की कि हम आपको नकल की छूट दे देंगे, निश्चिंत रहिए, हमें सत्ता दीजिए। तो अपराध की नींव पर शिक्षा व्यवस्था खड़ी की गई। तो ऐसी शिक्षा व्यवस्था कोई संस्कार नहीं दे सकती, रोजगार नहीं दे सकती। उसने उत्तर प्रदेश के छात्रों को संस्कार विहीन बनाया और रोजगार विहीन बनाया, इसलिए अपराध की ओर बढ़े। अब जब संस्कार युक्त शिक्षा मिल रही है, एनईपी 2020 का मूल आधार यही है कि शिक्षा को संस्कार से जोड़ना, शिक्षा को रोजगार से जोड़ना और शिक्षा को तकनीक से जोड़ना। आज जैसे मैंने बताया कि ग्रेड प्राप्त विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में थे ही नहीं, अब है। अंतरराष्ट्रीय राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं। योगी सरकार ने सत्ता संभालने के बाद सबसे पहले यूपी के युवाओं के वर्तमान और भविष्य की सुध ली। एक समय ऐसा भी था जब यूपी की प्रतिभा उच्च शिक्षा के लिए देश के दूसरे हिस्सों और शहरों का रुख करती थी, क्योंकि यूपी में उच्च शिक्षा का वो ढांचा नहीं था और जो कुछ मौजूद था वहाँ शिक्षकों की कमी, पढ़ाई का स्तर और बाकी सुविधाएं ईद का चांद थी। आज उत्तर प्रदेश के 3 विश्वविद्यालय प्रथम 100 रैंकिंग में है। तो ये गुणवत्ता में एक बड़ी छलांग है, और जब ये छलांग लगी है तो उत्तर प्रदेश में पलायन भी रुका है, यहाँ कानून व्यवस्था दुरुस्त हुई है, यहाँ पे शिक्षा का वातावरण बना है और शिक्षा का हब बनता जा रहा है। जैसे कि इससे पहले कैसा दुर्भाग्य था इस प्रदेश का कि आजादी को मिले 65 वर्ष से ज्यादा हो गए थे, लेकिन 6 कमिश्नरी ऐसी थी जहां पर एक भी सरकारी विश्वविद्यालय नहीं था। योगी जी ने अपने संकल्प लिया था कि हर मंडल में एक सरकारी विश्वविद्यालय स्थापित होगा। 8 साल में 8 सरकारी विश्वविद्यालय स्थापित हुए और अब उत्तर प्रदेश की कोई कमिश्नरी ऐसी नहीं है जिसमें सरकारी विश्वविद्यालय नहीं है। जब यहाँ का वातावरण सुधरा योगी जी के कार्यकाल में, तो शिक्षा में निवेश करने वाले भी आए, अच्छी शिक्षा व्यवस्था देने वाली भी आए। आज उत्तर प्रदेश में पिछले 3 वर्षों में योगी 2 में यदि मैं कहूं 19 निजी विश्वविद्यालय प्रवेश कर चुके हैं, या तो संचालन शुरू हो गया है या 2-4 का निर्माणाधीन है, और 7 उस लाइन में है जिन्हें LOI मिल सकती है। देश के बाकी राज्यों के सामने चुनौती होती है जो ढांचा बना है उसके विकास का। सीएम योगी के सामने चुनौती थी एक नया ढांचा बनाने का। यूपी में उच्च शिक्षा के संस्थानों का ढांचा इस तरह बना था जो बदलती दुनिया की चुनौतियों के साथ बहुत कदम ताल नहीं मिला पाता था। छात्र डिग्री तो पा रहे थे, लेकिन नौकरी मिलने का आंकड़ा कम होता था, क्योंकि कई कोर्स ऐसे भी थे जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और लेटेस्ट कोर्सों से कोसों दूर थे। डॉक्टर अंबेडकर कहा करते थे कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो भी पिएगा वो दहाड़ेगा। यानी शिक्षा के जरिए ही समाज और राष्ट्र में एक सकारात्मक बदलाव संभव है। भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश में एक वक्त था जब उच्च शिक्षा विशेष रूप से बदहाली की स्थिति में थी। विश्वविद्यालयों में और उससे संबद्ध कॉलेजों में प्रोफेसरों के हजारों पद रिक्त हुआ करते थे। स्थिति यह होती थी कि एक ही प्रोफेसर को कई क्लासेज लेने पड़ते थे। नतीजतन शिक्षा की जो गुणवत्ता थी उसमें गिरावट आती चली गई। न सिर्फ प्रोफेसरों के पद खाली थे, बल्कि भर्ती प्रक्रिया में भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार के भी ढेरों आरोप लगते थे। विश्वविद्यालयों में रिश्तेदारों को, नातेदारों को वाइस चांसलर के पद पर बैठाया जाता था और भ्रष्टाचार को अंजाम दिया जाता था। लेकिन परिस्थितियां धीरे धीरे बदलती गई और 2017 के बाद जब उत्तर प्रदेश में मौजूदा सरकार जो बनी, उसके बाद जो परिवर्तन देखने को मिला वह बहुत ही उत्साहजनक रहा। किसी भी राज्य की समृद्धि महज संकल्प से नहीं हो सकती,
उसके लिए बाकायदा एक रोड मैप भी होना चाहिए। जनसंख्या और क्षेत्रफल के लिहाज से यूपी देश का सबसे बड़ा राज्य है। हर साल लाखों युवा जनसंख्या में जुड़ रहे थे। 2017 के दौर में सीएम योगी के सामने एक नहीं बल्कि कई बड़ी चुनौतियां मुंह बाए खड़ी थी। सत्ता के सामने ये चुनौतियां किसी उलझी हुई रस्सी की तरह थी, जो आपस में इतनी उलझ गई थी कि सुलझाने के बारे में सोचते सोचते चुनाव आ जाता और फिर ये चुनौतियां वायदों में बदलकर और उलझ जाती। पहले दिक्कतों को जान लेना जरूरी है, क्योंकि इससे उस समय के हालात समझने में मदद मिलेगी। 2017 का दौर वो समय था जब यूपी में बहुत निवेश नहीं आता था। दूसरी तरफ हर साल यूपी के युवाओं की गिनती बढ़ रही थी। ऐसे में रोजगार देना भी एक बड़ी चुनौती थी। दूसरी बड़ी चुनौती ये थी कि निवेश तो लाया जाए, लेकिन स्थानीय युवाओं को उन निवेशों से रोजगार भी मिले। चुनौतियां बड़ी थीं और जरूरत थी एक रोड प्लान की। स्किल डेवलपमेंट के सेंटर भी वहां बनाए जाने चाहिए। आईटीआई अच्छे स्किल डेवलपमेंट के सेंटर, टाटा वहां काम कर रहा है, टाटा के साथ ही बातचीत करती है, क्योंकि इस समय स्किल डेवलपमेंट का सबसे अच्छे सेंटर टाटा बना रहा है। और मेरा मानना है कि वहां पर इन बच्चों को उनके बच्चों को अच्छी वहां पर व्यवस्था दे देंगे, पढ़ाई करा देंगे, स्किल डेवलपमेंट के साथ जुड़ेंगे। जेवर एयरपोर्ट के साथ साथ फिल्म सिटी से लेकर के मेडिकल डिवाइस पार्क से लेकर के जेवर क्षेत्र में ही योनो अथॉरिटी के ही पूरे क्षेत्र में ही उन लोगों को रोजगार और नौकरी उपलब्ध होती है। डेवलपमेंट के साथ ही कार्यक्रमों को भी आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि दुनिया वहां रोजगार करने के लिए आएगी और वहां के बच्चे कहां जाएंगे। इसलिए वहां के बच्चों की व्यवस्था वहां पर देने के लिए हमें उस प्रकार की व्यवस्थाएं देनी पड़ेगी। लोग ये कह देना बहुत आसान है कि साहब उनके पास स्किल नहीं है, उनका स्किल डेवलपमेंट कौन करेगा। ये जिम्मेदारी भी हमारी बनती है कि हम उनके स्किल डेवलपमेंट के लिए उस प्रकार के सेंटर दें। पहले नहीं बना था, आज हम उसको बनाएं। सीएम योगी का ये बयान करीब 3 साल पुराना है। साल 2018 में योगी सरकार ने यूपी में इन्वेस्टर समिट किया, जिसमें शुरुआती दौर में निवेश आना शुरू हुआ। साल 2022 में जब सीएम योगी ने ये बयान दिया तो पहले इन्वेस्टर समिट का निवेश धरातल पर उतर रहा था और यूपी सरकार ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तैयारियों में थी। वैसे भी स्किल डेवलपमेंट एक ऐसा क्षेत्र था जिसमें बड़े स्तर पर काम पीएम मोदी ने शुरू किया। पीएम मोदी ने 2014 में सत्ता में आने के बाद तुरंत 2015 के जुलाई में देश में कौशल विकास योजना शुरू की, जिसमें युवाओं का स्किल डेवलपमेंट किया गया। और पीएम मोदी अक्सर युवाओं से बातचीत में भी स्किल डेवलपमेंट पर सबसे ज्यादा जोर देते हैं। मुझे कभी किसी ने पूछा था कि आप प्रधानमंत्री नहीं है, तो मंत्री होते, मिनिस्टर होते, और आपको कोई डिपार्टमेंट लेने के लिए पूछता कोई, तो आप कौन सा डिपार्टमेंट पसंद करते? तो मैंने जवाब दिया था, मैं स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। स्किल की ताकत बहुत होती है, हमें स्किल पर बल देना चाहिए। देश में स्किल डेवलपमेंट पर काम ने पीएम मोदी के सत्ता में आने के बाद जोर पकड़ा, तो यूपी में यही हाल सीएम योगी आदित्यनाथ के सत्ता में आने के बाद हुआ। लेकिन बड़ी चुनौती ये थी कि स्किल डेवलपमेंट के लिए उच्च शिक्षा का कोई तैयार ढांचा पहले से मौजूद नहीं था। लिहाजा सबसे बड़ी चुनौती यही थी कि यूपी के हिसाब से उच्च शिक्षा का ऐसा ढांचा बनाया जाए जिसमें यूपी का युवा न सिर्फ ट्रेनिंग पाए बल्कि ट्रेनिंग के बाद रोजगार का भी अवसर मिले। जिन्होंने अपराध की नींव पर शिक्षा व्यवस्था खड़ी की कि हम आपको नकल की छूट दे देंगे, निश्चिंत रहिए, हमें सत्ता दीजिए, तो अपराध की नींव पर शिक्षा व्यवस्था खड़ी की गई। तो ऐसी शिक्षा व्यवस्था कोई संस्कार नहीं दे सकती, रोजगार नहीं दे सकती। उसने उत्तर प्रदेश के छात्रों को संस्कार विहीन बनाया और रोजगार विहीन बनाया, इसलिए अपराध की ओर बढ़े। अब जब संस्कार युक्त शिक्षा मिल रही है, एनईपी 2020 का मूल आधार यही है कि शिक्षा को संस्कार से जोड़ना, शिक्षा को रोजगार से जोड़ना और शिक्षा को तकनीक से जोड़ना। आज जैसे मैंने बताया कि ग्रेड प्राप्त विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में थे ही नहीं, अब है। अंतरराष्ट्रीय राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं, तो शिक्षा का स्तर भी सुधर रहा है। इकोनॉमिक्स में स्किल डेवलपमेंट को एक बेहद जरूरी निवेश माना जाता है। इकोनॉमिक्स के मुताबिक शिक्षा और ट्रेनिंग में निवेश भविष्य में अधिक प्रोडक्टिविटी और आमदनी का रिटर्न लाते हैं। सीएम योगी ने योगिनॉमिक्स में इसी सिद्धांत को सिद्ध किया। इसको समझने के लिए हमने देश के जाने माने अर्थशास्त्री एमके अग्रवाल से बात की और समझने की कोशिश की कि कैसे स्किल डेवलपमेंट में यूपी का कायाकल्प हुआ। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है
योगी सरकार ने 2017 के बाद से इसे बहुत तेज परिवर्तन किया है। जहां एक और इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया है, वहीं पर निवेश की मात्रा बहुत तेजी से बढ़ी है, चाहे सरकारी निवेश हो तो या प्राइवेट निवेश देखें तो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में 40 लाख करोड़ से ज्यादा के निवेश है। वास्तव में ये सारी आवश्यकताएं एक सृजित करती हैं कि यहाँ बेहतर मानव संपदा हो, ह्यूमन रिसोर्स बेहतर हो, कार्य करने वाले लोग बेहतर हों और वो स्किल्ड हो, प्रशिक्षित हों। ऐसे में आवश्यकता उत्तर प्रदेश में और तेजी से बढ़ रही है, क्योंकि ये $1 ट्रिलियन की ओर बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। वो चाहे कृषि क्षेत्र हो, मैन्युफैक्चरिंग हो या टूरिज्म हो या इसी प्रकार से आप देखें तो परंपरागत कार्य हो तो या सिविल इंजीनियरिंग हो, किसी भी क्षेत्र में आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में अब स्किल डेवलपमेंट मॉडर्न आधार पर भी इसको विकास करने की आवश्यकता तेजी से बढ़ रही है। क्योंकि जिस तेजी से अर्थव्यवस्था बढ़ रही है उससे कहीं तेजी से मानव संपदा को हमें और प्रशिक्षित करना होगा, यानी कि स्किल डेवलपमेंट के लिए उत्तर प्रदेश में संभावनाएं भी बढ़ रही हैं, आवश्यकताएं भी बढ़ रही हैं। साल 2017 में योगी सरकार जब आई और अब 2025 में जब उसके 8 साल पूरे हुए हैं, तो समय आकलन का भी है और तुलना का भी। एक समय यूपी देश में शिक्षा का बड़ा केंद्र था, लेकिन पिछली 2 दहाई में जब टेक्नोलॉजी ने पैर पसारने शुरू किए और हर 5 साल बाद टेक्नोलॉजी बदलने लगी, तो यूपी में स्किल और उच्च शिक्षा के ढांचे तौर तरीकों के बीच की खाई बढ़ती गई। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसी खाई को पाटने का काम पिछले 8 साल में किया है। विगत 8 वर्ष में वे सभी बैरियर हटाए गए जो उत्तर प्रदेश के विकास में बाधक थे। हमारा लक्ष्य प्रदेश के युवा के स्वावलंबन पर होना है। ये युवा शक्ति एक बार स्वावलंबी हो जाएगी तो उत्तर प्रदेश को स्वावलंबी होने में कोई रोक नहीं सकता है। 2017 में यूपी में गैर सरकारी कॉलेजों की संख्या 6,192 थी, वहीं 2025 में बढ़कर 7,372 हो गई। मतलब पिछले 8 साल में 1,180 प्राइवेट कॉलेज यूपी में खुले हैं। वहीं यूनिवर्सिटी की बात करें तो 2017 में यूपी में 52 यूनिवर्सिटी थी, जो अब 71 हो गई हैं। मतलब 19 नई यूनिवर्सिटी यूपी के छात्रों को मिली हैं। वहीं निजी यूनिवर्सिटी की संख्या 2017 में 27 थी, जो अब लगभग दोगुनी हो गई है। 8 साल में 20 प्राइवेट यूनिवर्सिटी यूपी में खुल चुकी हैं। वहीं राजकीय यूनिवर्सिटी की बात करें तो 2017 में ये 19 थी, जो अब बढ़कर 22 हो गई हैं। सीएम योगी ने एक काम और किया, जिससे यूपी में उच्च शिक्षा का इंफ्रास्ट्रक्चर न सिर्फ बना, बल्कि ये भी सुनिश्चित हुआ कि वो ढंग से चले और वहाँ पर छात्रों को वो सारी सहूलियतें मिले जो एक उच्च शिक्षा के टॉप केंद्र में मिलना चाहिए। ये वो सिस्टमेटिक बदलाव था जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। यूपी में उच्च शिक्षा में जो ढांचागत बदलाव यूपी सरकार ने किया, उससे एक बड़ा काम ये हुआ कि युवाओं में न सिर्फ वो कॉन्फिडेंस आया कि सक्षमता और स्किल के मामले में वो देश में पहचान के मोहताज नहीं रहे। दूसरा बड़ा काम ये हुआ कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का बड़ा हब बनकर यूपी उभर रहा है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण यूपी का पहला स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंस है। पहले फॉरेंसिक साइंस की पढ़ाई के लिए यूपी के युवाओं को बेंगलुरु, कोलकाता या दिल्ली जाना पड़ता था, लेकिन अब लखनऊ में ही वो पढ़ाई और स्किल मिल रहा है। लेकिन हमारे पास समस्या यही थी कि टेक्निकल स्टाफ का अभाव रहता है। अब तो आपके पास फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट भी उत्तर प्रदेश के अंदर आ चुका है। यहाँ पे डिप्लोमा भी और डिग्री के लिए अनेक कोर्सेज प्रारंभ किए, तो यह एक नया माध्यम। दूसरा, इनकी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए भी अनेक कार्यक्रम किए जा रहे हैं और मैं चाहूँगा कि इस दिशा में और तेजी के साथ हम इसको आगे बढ़ाएं, क्योंकि जो भी अगले 10 वर्ष तक जो भी कार्मिक यहाँ से आएंगे, निकलेंगे, जो भी यहाँ से इस हमारे स्टेट फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट से जो भी छात्र यहाँ से निकलेंगे, उनके लिए नौकरी की देश में और दुनिया में नौकरी की कमी नहीं रहेगी। किसी भी फील्ड में उनके लिए नौकरी की कमी नहीं रहेगी। 1 जुलाई 2024 को पूरे देश के अंदर 3 नए कानून लागू किए गए हैं और 3 नए कानून में जो सबसे बड़ी भूमिका होने जा रही है वह इन FSL लैब्स की होने जा रही है और इसी को ध्यान में रख करके हम लोगों ने तय किया है। यानी उत्तर प्रदेश में पहले केवल 4 FSL लैब्स थी, हमने 8 और बनाई, अब 12 हैं। अब 12 के बाद 6 वर्तमान में निर्माणाधीन है, कुछ अन्य कोई निर्माण की प्रक्रिया के साथ हम जोड़ रहे हैं।
हमारा प्रयास है कि हर रेंज स्तर पर, यानी जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश का कमिश्नरी का ढांचा है, इनमें तो FSL लैब हो ही, लेकिन साथ साथ इन सबको जोड़ने के लिए हम लोगों ने प्रदेश के अंदर एक उत्तर प्रदेश स्टेट फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट की भी स्थापना की है और एक बहुत अच्छा काम शुरू हुआ है। अच्छी दिशा में कार्य करना सुशासन की पहली शर्त है। योगी सरकार की कोशिशों का नतीजा ये हुआ कि यूजीसी की ग्रेड 1 रैंकिंग में 3 राज्य विश्वविद्यालय हैं, जबकि नैक में A++ ग्रेड में 6 राज्य यूनिवर्सिटी ने जगह बनाई। नैक की बाकी रैंकिंग में भी यूपी की राज्य और प्राइवेट मिलाकर करीब 20 यूनिवर्सिटी हैं। वहीं अगर एशिया रैंकिंग की बात करें तो यूपी के 6 राज्य और 3 प्राइवेट यूनिवर्सिटी को जगह मिली है, जबकि वर्ल्ड रैंकिंग में यूपी की 2 राज्य यूनिवर्सिटी हैं। ये आंकड़े गवाह है कि पिछले 8 साल में योगी सरकार ने जो उच्च शिक्षा पर काम किया है, उसकी नीति और नियति दोनों सही दिशा में आगे बढ़े हैं। कई तरह की रैंकिंग होती है, उत्तर प्रदेश का एक विश्वविद्यालय नहीं था। आज उसमें कितना बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन आया है कि QS वर्ल्ड सस्टेनेबिलिटी रेट में ग्रेड में उत्तर प्रदेश के 2 विश्वविद्यालय हो चुके हैं। QS एशिया रैंकिंग में उत्तर प्रदेश के 6 विश्वविद्यालय आ चुके हैं। इसी तरीके से यूजीसी ग्रेड देती है। यूजीसी के ग्रेड 1 में पहली बार उत्तर प्रदेश के 3 विश्वविद्यालय शामिल किए गए अपनी गुणवत्ता के कारण। नैक रैंकिंग की व्यवस्था में एक भी उत्तर प्रदेश का विश्वविद्यालय A+ या A रैंकिंग का नहीं था। आज उत्तर प्रदेश में A++ पे 6 सरकारी विश्वविद्यालय हैं और A+ रैंकिंग में 2 सरकारी विश्वविद्यालय, 7 निजी विश्वविद्यालय हैं। इसी तरीके से A रैंकिंग में 1 और 4 का रेशो है। पहले उत्तर प्रदेश का एक भी विश्वविद्यालय प्रथम 500 विश्वविद्यालय में नहीं था हिंदुस्तान के। आज उत्तर प्रदेश के 3 विश्वविद्यालय प्रथम 100 रैंकिंग में है। तो ये गुणवत्ता में एक बड़ी छलांग है। योगी सरकार ने उच्च शिक्षा के ढांचे को बदलने के लिए उस कोर इशू पर काम किया, जिसकी कमी के कारण उच्च शिक्षा उस गति से नहीं बढ़ी जिससे बाकी देश या दुनिया के टॉप इंस्टीट्यूट बढ़ गए। वो था यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में प्रोफेसर और लेक्चर्स की नियमित नियुक्ति और साफ सुथरी नियुक्ति। किसी भी युवा के लिए आज के दिन पर शासकीय नौकरी प्राप्त होना, उसकी मंशा के अनुरूप नौकरी प्राप्त होना या उसके सपने को एक नई उड़ान देना जैसा है। जो सपना उसने देखा था, उसके माता पिता ने देखा था, उसके अभिभावकों ने, मित्रों ने देखा था, और सपना साकार हो रहा है। राजकीय कॉलेजों में 840 प्रवक्ताओं के पद खाली थे, 801 पद भरे गए। एडेड कॉलेजों में 2002 प्रवक्ताओं की नियुक्ति पूरी। अल्पसंख्यक कॉलेजों में 158 शिक्षक पदों की नियुक्ति। यूनिवर्सिटी में लंबे समय से लटकाए गए 35 कार्यालय सहायकों को सहायक रजिस्ट्रार पद पर प्रमोशन दिया गया। नियुक्ति पद में पारदर्शिता के लिए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग बनाया गया। यूपी में जो उच्च शिक्षा के संस्थान थे उनको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से न सिर्फ जोड़ा गया, डिजिटलाइज किया, स्मार्ट क्लासेस बनाए, साथ ही पढ़ाई भी उन कोर्सों की शुरू हुई जिनकी मांग दुनिया में सबसे ज्यादा है। ODOP को अंडर ग्रेजुएट छात्रों के स्किल ट्रेनिंग पाठ्यक्रम के लिए लागू किया जाएगा। सभी ग्रेजुएट छात्रों की एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड स्किल ट्रेनिंग। यूपी के उच्च शिक्षा संस्थान ने ग्रेजुएशन पाठ्यक्रमों के पहले 4 सेमेस्टर में 12 क्रेडिट के स्किल पाठ्यक्रम पूरा करना अनिवार्य। मौजूदा सत्र में 17.5 लाख से ज्यादा छात्रों का 760 ट्रेडों में स्किल पाठ्यक्रम पूरा। स्किल ट्रेनिंग के लिए राज्य स्तर पर MSME के साथ MOU। सरकारी कॉलेजों में 200 स्मार्ट क्लासेस चल रही हैं। 15 राज्य विश्वविद्यालयों में पंडित दीनदयाल उपाध्याय रिसर्च सेंटर स्थापित। स्टार्टअप नीति के तहत 3 राज्य यूनिवर्सिटी और 7 प्राइवेट यूनिवर्सिटी में इंक्यूबेटर केंद्र स्थापित हुए हैं। अप्रेंटिसशिप एम्बेडेड प्रोग्राम के तहत छात्रों को रिलायंस, टाटा क्रोमा और टाटा तनिष्क में अप्रेंटिसशिप। स्वामी विवेकानंद के ज्ञान और विज्ञान के व्यापक समन्वय से ही
प्रेरित होकर के प्रदेश में हमारी सरकार ने निश्चय किया कि उत्तर प्रदेश के 2 करोड़ युवाओं को हम आधुनिक ज्ञान के साथ जोड़ेंगे। टैबलेट, स्मार्टफोन दे करके आधुनिक तकनीक के साथ उन्हें जोड़ करके उन्हें दुनिया के सक्षम और स्मार्ट युवा के रूप में दुनिया के सामने प्रस्तुत करेंगे। और मुझे प्रसन्नता है कि युद्ध स्तर पर यह कार्यक्रम पूरे देश के अंदर पूरे प्रदेश के अंदर वर्तमान में चल रहा है। योगी सरकार ने उच्च शिक्षा में सिर्फ बुनियादी बदलाव ही नहीं किए, बल्कि उन्होंने छात्रों को भी सीधे टेक्नोलॉजी से जोड़ने और सक्षम बनाने का मौका दिया। टैबलेट और स्मार्टफोन देने की योजना से गरीब युवाओं को बदलते दौर में कंधे से कंधा मिलाकर चलने की ताकत मिली है। साल 2020-21 में लागू पायलट योजना के तहत 22.8 लाख टैबलेट छात्रों को दिए गए। पायलट योजना में 37.25 लाख स्मार्टफोन भी छात्रों को योगी सरकार ने दिए। स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के लिए 4,000 करोड़ के बजट का प्रावधान है। 21 नवंबर 2024 तक योजना में 941 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। अगले वित्तीय वर्ष में योगी सरकार 15 लाख स्मार्टफोन और 10 लाख टैबलेट छात्रों को देगी। उच्च शिक्षा में लड़कियों की भागीदारी बढ़ाने और उनको प्रोत्साहित करने के लिए भी योगी सरकार पिछले 8 वर्षों से लगातार काम कर रही है और इसको लेकर कई योजनाएं भी न सिर्फ चलाई जा रही हैं, बल्कि ये भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि उसका लाभ बेटियों तक पहुंचे। इन प्रयासों के नतीजे भी अब दिखने लगे हैं। प्रदेश के अंदर मेधावी छात्र छात्राओं के लिए स्कूटी की एक स्कीम हम लोग इस बजट में प्रावधान किए हैं, जिसके लिए 400 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है, जिसमें महारानी लक्ष्मीबाई के नाम पर इस योजना को प्रदेश सरकार चलाएगी और इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाने जा रहे हैं। ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन के 2018-19 में किए सर्वे में यूपी में उच्च शिक्षा में 50% महिलाओं ने रजिस्ट्रेशन कराया, जो देश में दूसरे नंबर पर था। उच्च शिक्षा में महिलाओं का रजिस्ट्रेशन 2014-15 से 2021 के बीच 32% बढ़ा है। साल 2014-15 में उच्च शिक्षा में यूपी में महिलाओं की संख्या 1.57 करोड़ थी, लेकिन साल 2021-22 में उच्च शिक्षा में महिलाओं की संख्या बढ़कर 2.07 करोड़ हो गई है। आज योगी जी की सरकार के कार्यकाल में लगभग 50% से ज्यादा महिलाएं तो वीसी है, वाइस चांसलर जिनकी नियुक्ति हुई है। यह महिलाओं को सशक्तिकरण है और महिलाओं की चिंता करने का विषय कि महिलाओं में योग्यता को स्थान मिले। दूसरा, जब महिलाएं स्वयं प्रशासक बनी हुई हैं विश्वविद्यालयों में, तो उनका भी ध्यान महिलाओं के, छात्राओं के और उनके सशक्तिकरण के लिए, उनकी सुविधा के लिए स्वयं बनता है, वातावरण बदला भी है। तीसरा, जब गुंडागर्दी का राज था पिछली सरकारों में, तब महिलाओं को अपने शहर में भी अगर दूरस्थ कोई विद्यालय होता था, वहां जाने में डर लगता था, माता पिता भी वहां जाने में भेजने में हिचक महसूस करते थे। तो या तो प्राइवेट एजुकेशन दे रहे या किसी और तरीके से आज महिलाएं कहीं पर भी जाने के लिए स्वच्छंद हो गई हैं। बिल्कुल उनको ये सुरक्षा की गारंटी मिल गई है योगी जी की सरकार में। सियासत में हसरतों और हैसियतों का पता हर 5 साल बाद बदल जाता है। उसी सियासत में पीएम मोदी और योगी आदित्यनाथ जैसे किरदार भी हैं, जो हसरतों की पतवार से हैसियतों के समंदर में उम्मीद की कश्ती को पार लगा रहे हैं। साल 2017 के बाद से योगी सरकार ने जिन लक्ष्यों को तय किया था, उसमें से अधिकतर में वो सफल नजर आती हैं। उच्च शिक्षा एक ऐसा क्षेत्र है जो कई दशकों से नेतृत्व और विजन मांग रहा था। योगी सरकार ने जिस तरह से न सिर्फ काम किया है, बल्कि टारगेटेड अप्रोच रखा है, उसका नतीजा आज पूरा देश देख रहा है। उच्च शिक्षा के जरिए योगी सरकार न सिर्फ प्रदेश के युवाओं को सक्षम बना रही है, बल्कि उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल भी रही है।